सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जेवियर वुड्स एंड बिगी की, जिन्होंने कहा है कि हम सीएम पंक के साइड में हैं। दरअसल दोस्तों सीएम पंक एंड रोमन रेंस इस बारी की मेनिया में होने वाला है। कल की रॉ के अंदर दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ये चीज दिखाई कि रोमन किस तरीके से पंक को पीटते हैं, लेकिन इवन पीटने के बाद भी सीएम पंक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दरअसल दोस्तों सीएम पंक का मानना यह है कि रोमन रेंस को हेल्प की आवश्यकता है, और कल दोस्तों रोमन रेंस के जैसे एक्शन थे, जैसे ब्लड लाइन के साथ में मिलकर उन्होंने पीटा सीएम पंक को, इवन वैसा वो चाहते भी नहीं थे, स्टिल दोस्तों उन्होंने पंक को सच्चा साबित कर दिया। तो इस पर जेवियर वुड्स लिखते हैं कि इट्स 3-on-1 एंड यू ऑल कीप ब्लाइंडली चीयरिंग फॉर रोमन, दैट्स क्रेजी। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 3-on-1 हो रहा है, लेकिन फिर भी आप रोमन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जेवियर वुड्स ने तो दोस्तों यहां अपनी बात रख दी थी, और लोग कह रहे थे कि जेवियर तुम चुप रहो, तुम खुद भी 2-on-1 करते हो, 3-on-1 करते हो, तुम्हारी टीम तो ऐसा करती है। लेकिन एक शख्स जो कि अब इनकी ग्रुप का पार्ट नहीं है, उसने भी सेम बात कही। दरअसल रॉ रिकैप में बिगी लैंगस्टन क्या कहते हैं? बिगी लैंगस्टन कहते हैं कि मैं रोमन वर्सेस पंक देखना चाहता हूं, ना कि रोमन जिमी वर्सेस पंक। ये जो कुछ रोमन ने किया है, ये उनसे काफी बड़ी वाली गलती हो गई है। रोमन रेंस मैं मानता हूं काफी बड़ा सितारा है, लेकिन उन्हें अपने 2 पैरों पर फाइट करनी चाहिए, ना कि 6। तो यहां दोस्तों बिगी ने साफ कर दिया है कि वो भी ये चीज नहीं देखना चाहते कि ब्लड लाइन किसी तरीके से सीएम पंक वाले मैच में इन्वॉल्व हो। और जो कुछ हम लोगों ने देखा है दोस्तों, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर डिसाइड करेगा, जो कि आज की हमारी मेन अपडेट है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, लेकिन सेकंड न्यूज पर जाने से पहले पंक या फिर रोमन डू लेट मी नो, बात कर लेते दूसरी न्यूज की। तो दूसरी न्यूज जो आज की हमारे जुड़े दोस्तों गंथर से। तो गाइस कितनी अजीबोगरीब चीज है कि गंथर को दोस्तों रॉ के अंदर दिखाया ही नहीं जा रहा। एक बारी को सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने सीना, एजे स्टाइल्स और गोल्डबर्ग जैसे बड़े बड़े सुनाओं को बीते 1 साल में रहा है, उससे रॉ के अंदर मौका ही नहीं मिलता। बस इसी चीज के ऊपर ट्विटर पर बहस छिड़ी हुई है, मैं देख रहा हूं। लोग कह भी रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों आपको ट्वीट दिखा दूंगा, और लोग कह रहे हैं दोस्तों, सच्ची में कह रहे हैं कि ये डब्ल्यू वाले क्या कर रहे हैं। हालांकि गंथर का जो ओपोनेंट होना था रे मिस्टेरियो होना था, जो कि इंजर्ड हो जाता है, लेकिन स्टिल दोस्तों मेनिया इतनी ज्यादा करीब है, लेकिन स्टिल इस तरीके से गंथर को ना बुक करना कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक बहुत बड़ी कमी है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जुड़ी एक और कमी से, जो कि जल्द एक मैच का रूप लेने वाली है। तो टैग टीम डिवीजन जो वुमेन का है, ऑब्वियसली दोस्तों काफी फ्लक्चुएट करता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, इसमें अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। लेकिन अभी दोस्तों इसका डाउन चला हुआ है, और गाइस यहाँ डब्ल्यू वालों ने एक ऐसा मैच डिसाइड कर दिया है जो कि शायद से चीजों को सही कर सके। दरअसल बताया जा रहा है रेसलमेनिया 42 में होने वाला एक फैटल 4-वे टैग टीम मैच, और ये होने वाला है लैश लेजेंड नाया जैक्स का, ऑब्वियसली वो चैंपियन है, वो फेस करेगी शॉ लेक्सा को, लायरा बेली को, इवन वो फेस करने वाली बेला ट्विंस को। और ये होने वाला दोस्तों एक फैटल 4-वे टैग टीम मैच। एंड सच्ची बात बताऊं, ये मैच बैफ ऑफ बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों 1 से भले 2, 2 से भले 4, और ये दोस्तों 4 टीमों के बीच में जो फाइट है, मुझे लग रहा है ट्रैक पर आने वाली है टैग टीम डिवीजन। बात करी जाए दोस्तों एक और चीज की, जो कि ट्रैक पर आ चुकी है, हॉल ऑफ फेम हमारा लगभग लॉक हो चुका है। एक और कंटेस्टेंट या फिर कह लीजिए एक और इंडक्टी कंफर्म हो चुका है। तो न्यूएस्ट इंडक्टी है सिड विशियस और सिड साइको, आपने नाम सुना होगा साइको सिड। तो इन्हें दोस्तों डाला गया है, और बताया जा रहा है कि इन्हें अलग से लेगेसी अवार्ड दिया जाने वाला है। ऑब्वियसली सिड विशियस ने 80 के दशक में डब्ल्यू को खासा फायदा पहुंचाया, और गाइज इन्हें भी उसी क्लास में ऐड कर दिया गया है जिसमें एजे एंड स्टेफनी है। तो गाइज कांग्रेट्स कहूंगा मैं उन्हें। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारे जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों द फिनोम अंडरटेकर से। अंडरटेकर का दोस्तों आज जन्मदिन है, भारत समय सारणी के अनुसार आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, और हम उन्हें हैप्पी बर्थडे कहेंगे, हैप्पी बर्थडे टू दी अंडरटेकर। और यही चीज़ केन ने भी एक ट्वीट में कही है, और वही चीज़ लिखते हैं, यस यू बर्न डाउन द फैमिली होम। और आगे दोस्तों उन्होंने वो सारी स्टोरी लिखी है जो कि डब्ल्यू वालों ने हमें दिखाई है। ऑब्वियसली केन एंड टेकर जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और यहाँ दोस्तों इनकी तरफ से एक बहुत अच्छा ट्वीट आया है। हालांकि दोस्तों देखने वाली चीज़ ये होगी कि क्या हमें इन फ्यूचर केन एंड टेकर फिर से डब्ल्यू में देखने को मिलते साथ में। पहले तो फ्यूचर ही बताएगा, इवन दोस्तों एक किसी दूसरे रोल में लौटे फिर भी मैं इन्हें देखना पसंद करूँगा। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है,
वह जो दोस्तों जे उसो से जिन पर लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं। तो कल हम लोगों को हील जे उसो रॉ में देखने को मिला और इंटरेस्टिंगली दोस्तों फैंस ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि अगर मैं आपको कहूँ तो एक बारी को आप भी सोचने पर विवश हो जाए। फैंस कह रहे हैं जे उसो इज द रियल ट्राइबल चीफ। तो आपने वहां देखा होगा कि एंड जैसे में रोमन पंक को ज़्यादा नहीं मानना चाहते थे, जो सुपरमैन पंच उन्होंने मारा उसके बाद वो जाना चाहते थे, लेकिन जे उसो उन्हें विवश करते हैं, उन्हें तैश में लाते हैं, ये कहते हैं गेट हिम ऊस, और उसके बाद रोमन वहाँ स्पीयर भी मारे, पाव बॉम्ब भी मारे। तो फैंस कह रहे हैं दोस्तों ट्वीट्स में, इवन दोस्तों मैंने अपने कमेंट बॉक्स में भी 2-3 कमेंट्स ऐसे देखे जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में जे उसो जो है वो रियल ट्राइबल चीफ है, क्योंकि रोमन को उनसे ऑर्डर लेने पड़ रहे हैं। तो ऐसा हमने पास्ट में भी देखा था कि एक मोमेंट ऐसा आ गया था जहां जे उसो कह रहे थे कि ही इज़ द ट्राइबल चीफ, एंड राइट नाउ हम देखेंगे सिचुएशन ऐसी ही जा रही है कि रोमन नहीं चाहते हैं कि वो इस तरीके से एक्ट करे, लेकिन जे दोस्तों अब अलग ही लेवल पर है, और इवन दोस्तों उनकी ही वजह से कल सीएम पंक पर हम लोगों को ये तीनों चढ़ते हुए नजर आए हैं। तो फैंस का मानना है कि जे एक्चुअल में ट्राइबल चीफ है। क्या आपका भी ये मानना है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने दोस्तों आज इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने विचार रखे हैं। इवन दोस्तों उन्होंने ये चीज़ भी बता दी है कितने टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है। तो यहाँ दोस्तों लेसनर सबसे पहले तो इसके अंदर आ रखे थे और इसका नाम था स्पीकिंग चिकलेट्स, और इस पॉडकास्ट में दोस्तों उनसे सवाल पूछा जाता है पास्ट के बारे में कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब नए नए आ रखे थे कैसा माहौल था। तो वो कहते हैं कि उस वक्त लॉकर रूम काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, आज का लॉकर रूम काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। उस वक्त के रेसलर्स काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होते थे और उसके साथ साथ उनका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता था, एक पॉलिटिक्स होती थी। और उसके साथ साथ वो ये चीज़ भी बता दें, उनका पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उन्हें $20 मिलियन दिए गए थे अगले 10 साल के लिए, लेकिन बीच में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया था। इसके बाद वो बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो फिर से ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन चीज़ें ऐसी बनी कि उन्हें वापस आना पड़ गया। अभी भी जो कंट्रोवर्सी उनके सराउंड में चली उसके रिगार्डिंग वो लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके बच्चे हैं और उनका फ्यूचर भी सिक्योर करना है, तो रोटी के लिए, रोटी मकान के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। ये चीज़ उन्होंने सार्केज़म में कही है। ऑब्वियसली लेसनर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन यहाँ लेसनर बताते हैं कि वो लौटे तो है पैसे के लिए, लेकिन ये जो डील है ये एक शॉर्ट टर्म डील है। उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी है कि ज़्यादा समय तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं टिकने वाले हैं, और इसका मतलब है दोस्तों कि इस साल हम लोगों को लेसनर रिटायर होते हुए नजर आ सकते हैं। लेसनर ने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया है कि गाइस शायद से अब वो हम लोगों को समर स्लैम तक ही देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ सैड करने वाली है। बाबा ब्रॉक लेसनर को मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके से 2026 में वो रिटायर हो, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया है और कह दिया है आई एम बैक फॉर अ शॉर्ट टाइम हियर। तो यहाँ दोस्तों लेसनर को मैं सिर्फ कांग्रेस करूंगा उनके करियर के लिए, जो कुछ उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भागीदारी दी। इवन दोस्तों मुझे ऐसा भी लगता है कि ओबा फेमी को भी वो स्टार बनाकर ही जाएंगे। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है, जो कि आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों OTC1 रोमन रेंस से। तो डब्ल्यू वालों ने दोस्तों रोमन रेंस के लिए एक टीजर डाला है। टू बी वेरी स्पेसिफिक डब्ल्यू वालों ने नहीं डाला है, ESPN वालों ने ड्रॉप किया है दोस्तों स्पेशल टीजर, जिसमें दिखाया जा रहा है कैसे रोमन रेंस कल अपने ओल्ड स्वरूप में आते हैं, 2021 वाले वर्जन में आते हैं। इसमें 2021 के भी हम लोगों को ग्राफिक्स देखने को मिल रहे थे, गोल्डन ग्लव रोमन रेंस के दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को ग्राफिक्स देखने को मिल रहे थे। तो ESPN वालों ने डायरेक्टली ये चीज़ बता दी है कि रोमन रेंस जो है अपने ओल्ड स्वरूप में आ चुके हैं। और गाइज अब चांसेस ज़्यादा इस बात के है कि हम लोगों को हील ब्लड लाइन फिर से देखने को मिलेगी। यस गाइज आज की हमारी एक बोनस अपडेट है हील ब्लड लाइन से जुड़ी हुई। तो मैंने आपको दोस्तों अपनी 2 वीडियो में पिछली बताया था कि जल्द हम लोगों को हील ब्लड लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिल सकती है और चीज़ें पहले जैसी हो सकती है। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसके ऊपर चीज़ें स्टार्ट कर देंगे करनी। तो आपने देखा कि स्मैकडाउन में क्या हुआ। स्मैकडाउन में जो टामा टोंगा है वो सोलो को कहते हैं यू साउंड लाइक रोमन, तुम खुद के जैसे साउंड नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट साउंडिंग लाइक योर सेल्फ, यू आर साउंड लाइक रोमन। सेम सेगमेंट दोस्तों हमें इस बारी की रॉ में देखने को मिला है, बट यहाँ LA नाइट ने ये चीज़ जे को कह दी।
वहाँ वो कहते हैं यू आर साउंड लाइक रोमन राइट नाउ। तो ये जो सिनारियो है, ये जो दोस्तों सेगमेंट्स हम लोगों को अलग अलग ब्रांड्स में दिखाए गए हैं, इससे साफ हो रहा है दोस्तों कि जल्द हम लोगों को सोलो, जे, जिमी, रोमन साथ में देखने को मिलेंगे। और कई एक्सपर्ट्स की माने, कई दोस्तों न्यूज़ हैंडलर्स की माने तो ये चीज़ रेसलमेनिया या फिर रेसलमेनिया के बाद हो सकती है। तो हील ब्लड लाइन 2026 में फिर से हम लोगों को देखने को मिलेगी। इसका एक रीज़न ये भी दोस्तों कि रोमन का कैरेक्टर कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के साथ अलग रहता है, सिंगल कंपटीशन में अलग रहता है। जब वो सिंगल हो जाते हैं कहीं ना कहीं उन पे पॉलिटिक्स भी वर्क कर जाती है और उनका स्केड्यूल भी दोस्तों डामाडोल ही रहता है। ऑब्वियसली अब वो एक फैमिली मैन है, तो ये एक लूप है, एक दोस्तों आप कह सकते हैं। डब्ल्यू वालों ने रोमन रेंस की कमी खोज ली है, उन्हें अपने भाइयों के साथ काम करना पसंद है, अपनी फैमिली के साथ दोस्तों वर्क करना पसंद है। तो शायद से आप लोगों को रेसलमेनिया के बाद फिर से ब्लड लाइन देखने को मिलेगी, जहां सोलो स्मैकडाउन से रॉ में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे का नाइट मेयर कोडी रोड से। तो सोचने वाली बात है आज मेन खबर में कोडी रोड्स कैसे आ गई, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ ही कुछ ऐसी है जो कि रॉ को, स्मैकडाउन को, पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोर से हिलाने वाली है। बताया जा रहा है दोस्तों कि कोडी रोड्स जो है एक नए स्वरूप के साथ वापसी करने वाले हैं। सेल्फ मेड पीडब्ल्यू की नई रिपोर्ट के अनुसार द डायरेक्शन फॉर कोडी रोड्स व्हेन ही रिटर्न ऑन टीवी दिस वीक फॉर द रेस्ट ऑफ दिस बिल्ड विद रैंडी ऑर्टन विल बी फाइट फायर विद फायर। यानी कि दोस्तों जो कोडी है वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। एंड आगे ये भी बताया जा रहा है कि कोडी इज गोइंग टू शो अ सिमिलर एज टू कॉम्बैट इट नॉट द रेगुलर कोडी। यानी कि आप लोगों को अब रेगुलर कोडी देखने को नहीं मिलने वाला है। जैसे रैंडी ने हशर किया कोडी का, सेम टू सेम यहां आप लोगों को कोडी करते हुए नजर आ सकते हैं। कोडी को दोस्तों बीते कुछ एक सालों में काफ़ी ज़्यादा हेट मिली है, जस्ट बिकॉज उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एक पॉलिटिशियन का है। और ऐसे में दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि कोडी जो है अब पहले जैसे नहीं रह गया जैसे AEW में थे, बट यहाँ दोस्तों आप लोगों को AEW वाला और इंडी सर्किट वाला कोडी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मुझे ऐसी वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, कि जल्द कोडी जो है एक ऐसे कैरेक्टर में हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एजी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके साथ साथ दोस्तों वो एक ट्विनर के जैसे साउंड करता है। अब यहाँ रैंडी के लिए दिक्कतें हैं, क्योंकि रैंडी भी खतरनाक हो चुके हैं। इस मूवमेंट पर सब कुछ उन्होंने ट्रैक पर ला दिया अपना कैरेक्टर ओवरऑल। लेकिन जब डब्ल्यू वाले कोडी को ऐसा दिखाएंगे तो लोगों के लिए भी काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन का सबब हो सकता है डाउन द रोड। किसको सपोर्ट करें, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बक है।